हाय फ्रेंड्स, हम लोग कल 10 तक कर लिए थे 10 और अब हम लोग 11 नंबर से शुरू करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सा नहीं, बहुत डाउन हो गया था कल, तो इसलिए चलिए इसको हम लोग ख़त्म किया जाए जल्दी से। ठीक है। ये है विभिन्न रिपोर्ट एवं रैंकिंग में बिहार का क्या स्थान है। तो रिपोर्ट और रैंकिंग पूछता है, जैसे इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है वैसे बिहार के लिए भी है। ठीक है। तो ये है यूविन पोर्टल के माध्यम से शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में बिहार पहला नंबर पर है। ठीक है। पहले में कौन कौन जो है फर्स्ट किस में है ये देख लेते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड के मामले में भी पहले नंबर पे। मुफ्त दवा नीति अंतर्गत दवा आपूर्ति एवं वितरण में पहले नंबर पे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में पहले नंबर पे। पोषण पखवाड़ा गतिविधियों के क्रियान्वयन में भी पहले नंबर पे। अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में बिहार पहला नंबर पे है। माइक्रो फूड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग योजना, प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग योजना के क्रियान्वयन में भी बिहार पहले स्थान पर। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आंकड़ा अपलोड करने में भी वह बिहार पहले नंबर पे है। ठीक है। तो पहला नंबर कौन कौन सा है हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, याद करते हैं। आयुष्मान भारत हो गया, यूविन पोर्टल हो गया, वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया, मुफ्त दवा नीति हो गया, पोषण पखवाड़ा हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया और प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग योजना, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ठीक है। इसमें वो पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर में कौन कौन सा आता है, मतलब बिहार किस में दूसरे नंबर पे है। ठीक है। तो ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले श्रमिकों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पे है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले श्रमिकों की संख्या में बिहार दूसरे नंबर पे है। श्रम पोर्टल में पंजीकृत करने के लिए दूसरे नंबर पे। सड़क हादसा में मौत में दूसरे नंबर पे। डॉल्फिन की संख्या में दूसरे नंबर पे। पहला कौन है बताइए। बच्चा का हेल्थ कार्ड बनाने में भी दूसरे नंबर पे। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे किस किस मामले में आइए देखते हैं। स्वच्छ पानी और सफाई एसडीजी के मामले में जो है तीसरे नंबर पे है बिहार। एसडीजी 6 इसका हम एसडीजी वाला आपको भेज देंगे। ठीक है ना। एसडीजी 6 के मामले में जो है स्वच्छ पानी और सफाई के मामले में बिहार तीसरे स्थान पे है। आयुष्मान कार्ड बनाने में तीसरे स्थान पे है। ठीक है। एक है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उसमें पहले नंबर पे है, पर आयुष्मान कार्ड बनाने में वो तीसरे नंबर पे है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों के खाता खोलने में छठा नंबर पे है। सोच लो बेटी का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। बेटी पैदा हो गई तो किसी तरीके से उसको जो है पार लगा देना है, मतलब खाता भी नहीं खोलता है लोग ना। जितना भी गरीबी वाला चीज़ है, वन नेशन वन राशन कार्ड, मुफ्त दवा, ये वो, उसमें पहले नंबर पे है। और छठे नंबर पे है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों के खाता खोलने में। बेटी को पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। बैंकों से ऋण लेने के मामले में भी छठे नंबर पे है। ठीक है। यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, कुछ निवेश ही नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे, तो अलग ही है। तो जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा ना, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो याद हो जाएगा आपको, है ना। नहीं तो पहला दूसरा छठा समझ में नहीं आएगा। तो छठे नंबर पे तो पता ही है, बैंक से ऋण और महिला खाता। ठीक है। बिहार सरकार द्वारा घोषित नया दिवस कौन सा है। बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को, महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को, विजयोत्सव दिवस 23 अप्रैल को, कुंवर सिंह से संबंधित है विजयोत्सव दिवस। कुंवर सिंह वाला तो इम्पोर्टेंट है। जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को, प्रत्येक महीने के प्रथम मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस। शहीद दिवस 15 फरवरी को, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाना और 15 को शहीद हो जाना। ठीक है ना। तो 15 को शहीद हो जाना। प्रतिबंध दिवस शराब नहीं सेवन के लिए 26 नवंबर को प्रतिबंध दिवस। आयुष्मान आरोग्य शिविर प्रत्येक माह की 14 तारीख को आयुष्मान आरोग्य शिविर। परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक माह की 21 तारीख को। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त। संग्रहालय दिवस 7, संग्रहालय के बाद 2 दिन के बाद पृथ्वी दिवस। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। ठीक है। अच्छा जी, इसमें देखते हैं, मुझे टारगेट वाला तो पूछता है।
तो क्या करें, इसको अभी पढ़ें या लास्ट में पढ़ लेंगे एक बार। सॉरी, वन रिपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। आज ये वाला लास्ट में करेंगे हम लोग 2030-25। ये चलिए वन स्थिति रिपोर्ट में आ जाइए। यहाँ पे देखिए, भारत एवं बिहार में वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पे भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित किया गया है। सर्वप्रथम ये 1987 में प्रकाशित किया गया था। यह रिपोर्ट 18वां रिपोर्ट है, ठीक है। दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। 2023 का भारत वन स्थिति रिपोर्ट को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून से जारी किया। ये याद रखिएगा, देहरादून से, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है ना, ये 18वां रिपोर्ट है, ओके। और ये जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून से ये रिपोर्ट जारी किया। बिहार में वन आवरण देखते हैं हम लोग। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वन आवरण जो है वो देखिए कितना है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो 2023 का जो रिपोर्ट है ना, उसमें बिहार का वन आवरण कितना है, तो 7532.45 के वर्ग किलोमीटर है। कुल राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है ये, ठीक है। कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है बताओ, उसका 8% वन है यहाँ पे है। 2021 की रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो 129.19 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि भी हो गई है, मतलब बढ़ा है। अब देखिए हम लोग जिलावार देखते हैं। सबसे अधिक कहाँ पे है वन आवरण, क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो, क्षेत्रफल नॉट प्रतिशत, क्षेत्रफल के अनुसार कैमूर में सबसे ज़्यादा है, फिर पश्चिमी चंपारण और जमुई। कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जमुई, ठीक है। कैमूर में 1025.68 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे कम कहाँ है, शेखपुरा, अरवल, बक्सर। शेखपुरा, अरवल, बक्सर। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जमुई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रतिशत के अनुसार देखते हैं। देखो प्रतिशत के अनुसार भी कैमूर ही है, 30% के करीब है, 30.51%, 30.51% कैमूर में है। सब प्रतिशत में भी आगे है। जमुई जो क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पे था, तो प्रतिशत में जमुई जो है ना सेकंड नंबर पे आ गया है। मुंगेर तीसरा नंबर पे आ गया है, ठीक है। कैमूर, जमुई, मुंगेर, कैमूर, जमुई, मुंगेर जो है वो प्रतिशत के अनुसार है। सबसे कम देखिए वही सीक्वेंस है, शेखपुरा जो है सबसे कम है, यहाँ पे 0.12% यहाँ पे सॉरी, और यहाँ पे 0.12% जो है ना सबसे कम वन है यहाँ पे प्रतिशत में। बक्सर जो है सेकंड नंबर पे आ गया। अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो बक्सर थर्ड नंबर पे है, ठीक है। उसमें भी क्षेत्रफल में जमुई से थर्ड पे था, दोनों प्रतिशत में दोनों ऊपर आ जाएगा, ठीक। और प्रतिशत में सिवान आ गया थर्ड नंबर पे, ठीक है। देखिए अभी इधर इस साइड हम लोग आते हैं। 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला, मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि 2021 की तुलना में कहाँ हुआ है। तो मे भी इधर क्षेत्रफल और प्रतिशत से ना पूछे, वो अपना ही चालाकी करता है, ठीक है। तो इधर से पूछ देगा, उसको काटना है तो कुछ भी कर सकता है। तो सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला ना भागलपुर है। भागलपुर में 33.82 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुआ है। मधुबनी है, फिर पूर्वी चंपारण। भागलपुर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, ठीक है। भागलपुर में 33% के करीब बढ़ा है। 2021 की तुलना में कमी कहाँ हुआ है, तो देखिए है तो नंबर 1 पे कैमूर। कैमूर जो है नंबर 1 पे है, क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में भी, लेकिन ये कमी हो गया है 2021 की तुलना में, यहाँ कमी हो गया है, ठीक है। यहाँ पे -35.35 किलोमीटर, 35 याद रखिएगा ना कैमूर का सर्वाधिक कमी वाला जिला। फिर नवादा और किशनगंज। जिला सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ा है, तो भागलपुर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, ठीक है। अन्य बिंदु हम लोग देखते आ जाओ। बिहार में झाड़ी का कुल क्षेत्रफल, झाड़ी 260.80 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का कितना 0.28% है। झाड़ी जो है ना
0.28% है, 0.28% झाड़ी है। ठीक है, कितने क्षेत्रफल में? 260.80 वर्ग किलोमीटर में फैला है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो कितना में फैला हुआ है? तो 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है वाल्मीकि, जो कुछ टाइगर रिजर्व का जो कुछ टाइगर रिजर्व का 85.71% है। ठीक है, अब देखिए 2023 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों का क्षेत्र, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आप बोलिएगा तो हम क्वेश्चन बैंक से आपको बता देंगे। सॉरी, कुछ आपका सर्दी और खांसी हो गया है, मौसम जो चेंज हो रहा है ना, उसके कारण। ठीक है, चलिए, वो नहीं पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। थोड़ा बहुत कुछ देखते रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग का कंप्लीट करवाना है, हमको तो एग्ज़ाम देना नहीं है। ठीक है ना। अत्यंत सघन वन जो है, अत्यंत सघन वन, वो कितना है? 70% अधिक शिखर सघनता। अत्यंत सघन वन जो है ना आपका 2023 में 387 किलोमीटर स्क्वायर, करीब 0.41% के करीब है। 387 किलोमीटर स्क्वायर। सामान्य सघन वन कितना है? ठीक है, तो वो है 3284 किलोमीटर स्क्वायर, 3284 किलोमीटर स्क्वायर करीब। सामान्य सघन वन जो है ना 3.49% के करीब है। खुला वन जो है 3861 किलोमीटर स्क्वायर, 3861 किलोमीटर स्क्वायर 4.10% के करीब है। 4.10, 4% के करीब खुला वन है, 3.5% के करीब सामान्य सघन वन है, और 0.41 है अत्यंत सघन वन, मतलब सबसे कम वही है। ठीक ना। कुल वन आप जोड़ लीजिएगा तो 7532.45 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, बिहार में वनावरण वाले शीर्ष जिले: अत्यंत सघन वन पश्चिमी चंपारण, सामान्य सघन वन पश्चिमी चंपारण, खुला वन कैमूर। कैमूर देखो कहाँ कहाँ है, क्षेत्रफल में आगे है, प्रतिशत में आगे है, और कैमूर जो है जो वनावरण में कमी में भी सबसे आगे है, और कैमूर जो है खुला वन में भी आगे है। ठीक है, और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। खुले वन में कैमूर आगे है। ठीक है, अब देखिए अत्यंत सघन वन में 303.78 किलोमीटर स्क्वायर पश्चिमी चंपारण, सामान्य सघन वन में 527.25 किलोमीटर स्क्वायर, खुला वन जो है 400 मतलब 500 के करीब, 500 किलोमीटर स्क्वायर के करीब खुला वन है। 550 के करीब जो है आपका सामान्य सघन वन पश्चिमी चंपारण का है। ठीक है, और अत्यंत सघन वन है 300 के करीब। ऐसे याद रखने के लिए, ऐसे ही याद रहेगा आपको, डाटा अगर पूछ देता है तो। बिहार में अभिलेखित वन क्षेत्र, आरक्षित वन कितना है? 693 किलोमीटर स्क्वायर। आरक्षित वन जो है ना 693 किलोमीटर स्क्वायर है। आरक्षित वन 693 किलोमीटर स्क्वायर है। संरक्षित वन 6183 है, 6183 संरक्षित वन है। अवर्गीकृत वन 566 किलोमीटर स्क्वायर है। अवर्गीकृत वन 566 किलोमीटर स्क्वायर है। तो आरक्षित है करीब 700 के करीब, संरक्षित वन है 6183 सबसे ज़्यादा, और अवर्गीकृत वन है 550 के करीब। ठीक है, 566, कुल हो गया आपका 7442 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका है बिहार संपादकीय समाचार, इसको कर ले, करना तो करेगा ही। इतना देखिए 4-5 क्वेश्चन आता है बिहार से, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक ना। ग्रीन बजट ये सब, तो बजट ना थोड़ा लास्ट में हम लोग देख लेंगे, डाटा वाला सबसे लास्ट में देख लेंगे, बाकी हम लोग देखते चलते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाने से भी याद होता है, ऐसा बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी हम लोग बना सकते हैं, पर एक बार ऐसे पढ़ लीजिए, और ऑब्जेक्टिव जब खुद से बनाइएगा ना लास्ट में, तो आप चेक करिएगा कि हमको कितना याद है। वीडियो सुनने के बाद 1-2 दिन के बाद बनाइएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। वीडियो सुनने के 1-2 दिन बाद बनाइएगा, तो आपका क्या होगा ना कि हर 2 दिन पर अगर आपको रिवीजन करना है कोई चीज़, तो आपका वो रिवीजन भी हो जाएगा, और आप चेक करिएगा कि आपको कितना याद है। वैसे ही करते हैं।
चलिए, माँ जानकी जन्मस्थली पुनरुद्धार मंदिर एवं परिसर 8 अगस्त को सीतामढ़ी में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा माँ सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है। मंदिर एवं परिसर के विकास के लिए 882 करोड़ रुपया और 87 लाख रुपए की योजना, 882 करोड़ 87 लाख की योजना है ये, ठीक है। 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर के डिजाइन के लिए प्रसिद्ध शिल्पकार कौन थे? चंद्रकांत सोमपुरा उन्हीं ने इस मंदिर का डिजाइन तैयार किया है, ठीक है। मंदिर और इसके गर्भगृह में मकराना पत्थर का इस्तेमाल किया गया। मकराना पत्थर का इस्तेमाल मंदिर के लिए किया गया है। पुनौरा धाम स्टेशन को अयोध्या, जनकपुर जो है नेपाल, चित्रकूट और रामायण सर्किट के अन्य स्थानों से जोड़ा जाएगा। पुनौरा धाम स्टेशन जो है ना, उसको चित्रकूट और रामायण सर्किट के अन्य स्थानों से जोड़ा जाएगा। तीर्थ यात्री राम, सीता और लव कुश के पद चिन्ह ये यहाँ पे हैं। नेपाल के साथ जो है इसको बढ़ावा देने का बात है। बस इतना जान लीजिएगा कि इतना करोड़ खर्च हो रहा है। चंद्रकांत सोमपुरा ने है अयोध्या के जो है डिजाइन किए थे और मकराना पत्थर का यूज़ हो रहा है, काफ़ी है इसी तरह। ये वाला देख लीजिएगा, अयोध्या, जनकपुर नेपाल का और चित्रकूट और रामायण सर्किट के अन्य स्थानों से इसको जोड़ा जाएगा, ठीक है। बात है हम लोग केंद्रीय बजट में 25-26 में बिहार को क्या मिला? बिहार को मिला है हवाई सफ़र की नई उड़ान करेगा, ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की स्थापना, पटना हवाई अड्डे का विस्तार करेगा, बिहटा में ब्राउन फील्ड ब से बीटा ब से ब्राउन, ब से बीटा ब से ब्राउन, ठीक ना। मखाना बोर्ड की स्थापना हुई है जी। मखाना प्रोसेसिंग कंपनी को मिलेगा लाभ। मखाना जो बोर्ड है ना, उसकी स्थापना की गई है। मखाना प्रोसेसिंग कंपनी को मिलेगा लाभ। बोर्ड से उत्पादन और बेहतर मार्केटिंग में मदद मिलेगा। अच्छा, कहते हैं ना सब कि पेपर पढ़िए और ये पढ़िए, दैनिक जागरण पढ़िए, वो पढ़िए, वो पढ़िए। पीटी के लिए अब देखो सब कुछ तो दे ही देता है मैगजीन जो है ना सब दे देता है, मुख्य चीज़ उठाकर, ठीक है। मखाना बोर्ड की स्थापना, मखाना प्रोसेसिंग कंपनी को मिलेगा लाभ। बोर्ड से उत्पादन और बेहतर मार्केटिंग में मदद मिलेगा। मखाना प्रोसेसिंग में 5 लाख परिवार को जीविकोपार्जन मिलेगा। पश्चिमी कोसी नहर को वित्तीय सहायता दिया जाएगा। बाढ़ सुरक्षा के साथ सिंचाई सुविधा, किसानों को मिलेगी सूखे से राहत। मिथिलांचल के 50,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा होगा। खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना की जाएगी। खाद्य क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा। कुशल कामगारों को मिलेगा रोजगार। IIT पटना का विस्तार होगा। विद्यार्थी बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप। 29 जुलाई को हम लोग वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन, 29 जुलाई को क्या है? बाघ दिवस है क्या? वैशालीगढ़ में नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, वैशालीगढ़ में नवनिर्मित जो है सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश जी ने किया। यह संरचना 550 करोड़ रुपए का है जी और लागत से 72 एकड़ भूमि पर निर्मित की गई है। 15 से अधिक देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। इस स्तूप का निर्माण पुष्करनी तालाब और प्राचीन मिट्टी के स्तूप के पास किया गया है। संग्रहालय की पहली मंजिल पर भगवान बुद्ध के अस्थि कलश है। पवित्र अवशेष पेटिका स्थापित की गई है। आधुनिक भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार के वैशाली जिले में एक स्तूप का निर्माण किया जा रहा है पत्थर से, ठीक है, जिसमें सीमेंट है, ईंट है, कंक्रीट का उपयोग ही नहीं है, ठीक है। निर्माण पूरी तरीके से पत्थर से किया गया है, सीमेंट, ईंट, कंक्रीट नहीं है। इसकी ऊंचाई जो है विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप से लगभग दोगुनी हो जाएगी। सांची स्तूप से दुगनी 4200 बलुआ पत्थर के खंडों को बिना किसी चिपकने वाले सामग्री के टंग एंड ग्रूव तकनीक का उपयोग किया जाएगा। प्रवेश द्वार सांची तोरण की तर्ज पर बनाया जाएगा। इस परिसर में एक ध्यान केंद्र होगा, ठीक है, संग्रहालय वगैरह हो, कैफेटेरिया होगा। उड़ीसा के कलाकार द्वारा निर्मित भगवान की बुद्ध की एक मूर्ति इस स्थल के विशिष्ट प्रतीक के रूप में होगी। उड़ीसा याद रखना। 29 जुलाई 2025 याद रखना। वैशाली में है, ये याद रखना। इस स्तूप का निर्माण पुष्करनी तालाब और प्राचीन मिट्टी के स्तूप के पास किया गया है, ये याद रखना, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा है नहीं, पत्थर का यूज़ हुआ है, सीमेंट वगैरह का नहीं हुआ है, ठीक है।
चलो, स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण में आते हैं हम लोग। जारीकर्ता केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये किया गया है 2025 का प्रोजेक्ट। ठीक है। कुल अंकों के आधार पे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पटना का स्थान कैमा है? 21वां हो गया है। अच्छा, स्वच्छ शहर में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पटना का स्थान 21वां हो गया। पटना को 12,500 में से अधिक 10,584 अंक मिले हैं। बड़े शहरों की श्रेणी में बिहार के जो है कि कुछ शहर आए हैं, देखते हैं हम लोग। 3 से 10 लाख की आबादी में जो है उनको देख लेते हैं। ऐसे तो हम लोग देख रहे हैं ओवरऑल में पटना को 21वां स्थान मिला है। ठीक है, अब 3 से 10 लाख की आबादी वाला ऐसे दे देगा क्वेश्चन में, यहीं से 3 से 10 लाख की आबादी में कि बिहार के कौन से शहर नहीं हैं। ठीक है, तो 3 ठो का दे देगा, एक अलग से दे देगा। क्वेश्चन वैसे ही बनता है। गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। गया को 27, भागलपुर को 64 और मुजफ्फरपुर को 78 मिला है। ठीक है, रैंक 27, 64, 78। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बिहार से 142। बिहार से 142 शहर स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल किए गए अंतिम 3 शहर का स्थान। 142 शहर स्वच्छ सर्वेक्षण। ठीक है, उसमें 3 शहर का स्थान है। कौन कौन है देखिए, चनपटिया है, कस्बा है, फारबिसगंज है। हाँ, चनपटिया, कस्बा, फारबिसगंज शहर का नाम। शहर 142 शहर सर्वेक्षण के अंतर्गत अंतिम 3 शहर कौन है बिहार में? तो चनपटिया, कस्बा, फारबिसगंज। बिहार में कुल 17 गंगा शहर हैं, जिनमें से कुल गंगा शहरों की रैंकिंग पटना, भागलपुर, छपरा। पटना, भागलपुर, छपरा। पटना का रैंक 4 है, भागलपुर का 15, छपरा का 19। सर्वेक्षण के दौरान बिहार के गंगा किनारे स्थित 78 घाटों को कवर किया जाएगा। बिहार का ना कोई भी शहर मध्यम, लघु और अति लघु श्रेणी में नहीं आया है। बिहार का कोई भी शहर मध्यम में, लघु और अति लघु श्रेणी में नहीं आया। बिहार से पटना को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर पुरस्कार मिला है। पटना को क्या मिला है? पटना प्रॉमिस करेगा कि स्वच्छ शहर रखेंगे। गार्बेज फ्री सिटी में पटना और गया जी का नाम 3 स्टार रेटिंग में आ गया है। पटना और गया का 3 स्टार रेटिंग में। 3 स्टार किसको मिला है जी? पटना, गया को। गार्बेज फ्री सिटी में कचरा मुक्त शहर में बिहार से पटना और गया, भागलपुर और सुपौल को 1 स्टार मिला है। 1 स्टार मिला है भागलपुर, सुपौल को, और 3 स्टार मिला है पटना और गया को। पटना और गया को, भागलपुर, सुपौल को 1 स्टार। मोतिहारी नगर निगम जो है ना, उसको स्वच्छता में जो है 5वां स्थान मिल गया है। मोतिहारी में 5वां स्थान मिल गया है। 58 कैंटोनमेंट शहर में दानापुर को, तो दानापुर को शुरू से रहा है, दानापुर को सफाई के मानक में 44वां स्थान। ठीक है, 44 दानापुर और 5वां स्थान मोतिहारी, भागलपुर, सुपौल 1 स्टार, पटना और गया 3 स्टार। पटना प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर। ठीक है, और इसमें और कुछ नहीं है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना इतना रहने देते हैं, इससे ज़्यादा आप कल करेंगे। ठीक है ना? ठीक, थैंक यू।